वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? रिजल्ट आ चुका है, दिन काफ़ी सारे मिल चुके हैं, यानी कि अभी तक हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं कि हमें क्या स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। और अगर आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया है, आपने ह्यूमैनिटीज सिलेक्ट किया है, मैं कीर्ति सक्सेना कमर्शियंस का और ह्यूमैनिटेरियंस का इस मॉड्यूल में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू बी योर कप ऑफ टी वेरी सून। बट हाउ इज इट पॉसिबल? हम में से तो कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9th-10th तक में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, और लोगों से अभी तक आप ये सुन चुके होंगे कि बॉस इकोनॉमिक्स तो नहीं होता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी माई कप ऑफ टी। तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर विच आई विल बी डीलिंग विद इन इकोनॉमिक्स? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माई ऑल स्वीट एंड लवली एंड एडोरेबल एंड हैंडसम्स एंड क्यूट्स एंड smarties children, don't worry at all. Don't let your smile shade away with the name of the economics, because here it is my duty to make economics as simple as you breathe. When you breathe, you do not come to know कि you are breathing in the same ways. It is my duty to teach you economics in such a manner that it becomes as simple as you breathe and it becomes your cup of tea. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए अपने आप को मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है। एक मॉड्यूल आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का देख चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अलग अलग लोगों ने क्या कहा था। तो आप बोलोगे मैडम उसमें तो हम डर गए, ये अल्फ्रेड मार्शल, ये रॉबिन्स, ये इतनी सारी चीज़ें। मैम आप तो कह रहे थे इतना सिंपल होता है, बट इतने सारे लोग, इतनी सारी डेफिनेशन, ओ माई गॉड व्हाट आई हैव टू डू। चिल। What is difficult is to take the first step. Once you have already taken the first step, the rest of the things are very sure. My dear, मंजिल तक पहुंचने का क्या रूल होता है? मंजिल तक पहुंचने का रूल होता है one side of the mirror। एक व्यक्ति ये कहता है, oh my God, 100 stairs, I have climbed just one. And what does a competitor and an economist and a winner says? Yes, I have stepped one stair, only 99 are left. So you have taken the first step. When you have watched the module of the economics, you are already being clear. Now the second step is going to be a journey, how you are going to be an expert in economics. And here today we are going to start with our syllabus as well. Let me introduce you with the syllabus first. इस साल इकोनॉमिक्स में चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए इकोनॉमिक्स में अपना बेस क्लियर करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हेन यू आर एट द बिगिनर्स मॉड्यूल, देयर आर 2 ways in which the economics is to be taken care. First, हम आपको पढ़ाएंगे अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसके बारे में पढ़ाएंगे हम आपको पढ़ाएंगे अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये अपनी पहली बुक का नाम है। दूसरा, हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। राइट? क्यों ज़रूरी है ये दोनों सब्जेक्ट हमारे लिए? ये दोनों बुक्स आप लोगों को पढ़नी है 40 and 40 मार्क्स के लिए, प्लस इसमें आपको बनाना है एक बहुत एक्साइटिंग सा सर्वे करके एक प्रोजेक्ट। और इस साल 11th स्टैंडर्ड में क्लियर करने के लिए आपको 100 मार्क्स के लिए पढ़नी है आपकी इकोनॉमिक्स। योर बुक नंबर 1 इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज economics at the lower and at the individual level, and second is about the data collection, how does data works in an economy. About this we are going to study, लेकिन उसके पहले जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम समझते हैं कि इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हमें किस तरीके से बनना है। तो डियर, as like other subjects, every subject is having its own language. In the same manner, economics is also having its own language. जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिक्स की, राइट? तो मैथमेटिक्स का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? मैथमेटिक्स का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रा, इक्वेशन। नो 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 नो, आई एम नॉट गोइंग टू टीच मैथमेटिक्स हियर। आप में से कई लोग जो इन्होंने अभी गहरी सांस ली है कि बाप रे मैथमेटिक्स फिर पढ़ना पड़ेगा। नो 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 नो, I'm just telling that every subject is having its own particular language. Mathematics की language है addition, subtraction, division, multiplication. In the same manner, if you are talking about science,
It is about physics, chemistry and maths. It is about physics, chemistry and biology. If you're talking about social science, we talk about history, civics and geography. In the same manner, when the term and subject economics is being talked about, what we are talking about? We are talking about how does an economy demands. सबसे बड़ी खूबसूरती सब्जेक्ट की ये है कि इकोनॉमिक्स आपके घर में मौजूद है, इकोनॉमिक्स आपके आसपास मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, आप शादी में जाते हैं वहाँ मौजूद है, आप जहाँ भी जाते हैं इकोनॉमिक्स आपके लिए मौजूद है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बात करता है डिमांड की, राइट? जैसे राइट नाउ लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, वी आर डिमांडिंग टेक्नोलॉजी, वी आर डिमांडिंग गेम्स, वी आर डिमांडिंग इंटरनेट पैक्स, वी आर डिमांडिंग सो मेनी थिंग्स एट आवर हाउस इटसेल्फ. वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लाई. During the lockdown, we are talking about the supply of the PPE kits. We are talking about the supply of the sanitizers. We are talking about the supply of the food items. Right? लोग क्या कर रहे हैं? लोग कुछ चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, उन चीज़ों को सप्लाई कर रहा है कंटिन्यूसली गवर्नमेंट. Continuously government and the variety of organizations are fulfilling our demand. जो हमारी रेगुलर सप्लाई है वो रेगुलर सप्लाई ड्यूरिंग द लॉकडाउन भी हमें की जा रही है, राइट? इसके बाद अगर हम बात करें तो जब इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करते हैं तो हम डिमांड की बात करते हैं, सप्लाई की बात करते हैं, हम बात करते हैं प्राइस की. हाउ डज अ प्राइस ऑफ द कमोडिटी गेट्स डिटरमाइंड, राइट? किस तरीके से डिटरमाइन होता है कि ये माँ का पेन 25 रुपीज़ का आएगा? कैसे डिटरमाइन होगा कि ये जो स्पेक्स है ये 1000 रुपीज़ का होगा, 800 का होगा, 650 का होगा, 1200 का होगा या 1500 का होगा? कैसे डिटरमाइन होगा कि इस वॉच का प्राइस क्या है? दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स वर्क अबाउट. फिर हमें ये बताया जाता है कि मार्केट क्या होता है. जैसे अभी तक आप लोगों ने मार्केट, यानी कि अधिकतर करके हम ऐसा करते हैं कि हम गाड़ी निकालते हैं, तैयार होते हैं, पापा से पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, पापा कहते हैं मार्केट जा रहा हूँ, राइट? But right now, my dear, you are sitting in a market. I am standing in a market. Yes, in economics, market is a place where there take place a free interaction between a consumer जो डिमांड कर रहा है, बिटवीन अ प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहा है. आपकी डिमांड है इकोनॉमिक्स को सिंप्लीफाई करना, मेरा काम है इस तरीके का सप्लाई देना जो इकोनॉमिक्स को सिंप्लीफाई करे. तो यू आर अ कंज्यूमर, आई एम अ producer and we are sitting in a market. No, we are not traditional. You are not student, I am not teacher. You are my consumer, I am the producer. I have to satisfy you completely because you and me are dealing in a market. तो इकोनॉमिक्स हमारे चारों तरफ है. कहाँ जाते हैं जहाँ इकोनॉमिक्स नहीं है? ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसे इकोनॉमिक्स की ज़रूरत हो. माय डियर, अगर कोई साधु, कोई संत, कोई फ़कीर अगर ये कहता है कि मैंने तो दुनिया छोड़ दी है, तो दुनिया छोड़ के ईश्वर की आराधना करने के लिए उसे जंगल की ज़रूरत है. वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. फ़कीर अगर वो बन गया है, उसे अर्बन एरिया को छोड़ के उसे फॉरेस्ट में जाना है, माउंटेन एरिया में जाना है, तो उसे माउंटेन की ज़रूरत है. वी आर सप्लाइंग द माउंटेनियस एरिया, वी आर सप्लाइंग द फॉरेस्ट एरिया. द इकोनॉमी इज प्रोवाइडिंग. इंडिया में इतना माउंटेनियस रीजन है, इतना रिवर साइड रीजन है, राइट? ये सारी चीज़ें आपने डिमांड करी, हमने सप्लाई करी. तो देर इज नो वन हु इज अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स. इवन जब एक साधु बोलता है कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, अब तो मुझे सिर्फ गीता का वचन करना है, अब तो मुझे सिर्फ गीता का पाठ करना है, तो उस भगवत गीता की उसे किताब चाहिए जो गीता प्रकाशन उसे सप्लाई करेगी. उसे ऑडियंस चाहिए जो उससे हम सप्लाई करेंगे, उसे टेंट चाहिए जहां वो अपने ऑडियंस को बिठाएगा. ऑडियंस के लिए उसको पंखे लगाने, कूलर लगाने, अपने लिए वो बहुत बड़ा सा एक पंडाल लगाना है, पीछे फूलों का डेकोरेशन करना है. उसे इवेंट मैनेजमेंट की नीड है, डायस की ज़रूरत है. उसकी ज़रूरतें कम कहाँ है? यानी कि वो इकोनॉमिक्स से परे कहाँ है और इकोनॉमिक्स से अभी तक आप लोग दूर कहाँ थे? तो एज एवरी सब्जेक्ट एज यू हैव स्टडीड सो फार इज हैविंग इट्स ओन लैंग्वेज, in the same manner economics is also having its own language. And how did you become expert in a subject? By continuous and by thorough practice and by clearing your concepts. Till 10th standard और till 8th standard या till your 12th standard आपने चीज़ों में एक्सेल कैसे किया है?
आपने चीज़ों में एक्सेल किया है उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करके, टीचर्स से बार बार उसके डाउट्स पूछ के, आपने कंसेप्ट और अपने बेसिक्स को क्लियर करके और चीज़ों को ना क्रैम नहीं करते हुए बल्कि मेमोराइज करते हुए, इन द सेम मैनर व्हेन यू विल बी मेकिंग इकोनॉमिक्स अ लैंग्वेज, व्हेन यू विल बी स्टडिंग इट एज अ लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, व्हेन यू विल बी स्टडिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ द नीड ऑफ द डे, ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द होल country, you will be becoming an expert in understanding what is happening around you. You will be capable of understanding how the things are moving in the economy, and this is what economics teaches us. So what does this economics basically comprises of? Now, after making you understood that what economics is a subject. What does economics study? Economics study variety of the things like demand, supply and all. Now let us begin with our syllabus. We are going to begin with microeconomics, and we are going to begin with unit number 1, that is introduction. In this introduction today I am going to cover first topic, what is an economy. जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था that economics is the study of the whole economy. हाँ भाई ठीक है, बड़ी क्लियर डेफिनेशन है, सिंगल मार्क की डेफिनेशन है, 1 मार्क में कोई पूछेगा हमको क्लियर है व्हाट इज इकोनॉमी, दैट इकोनॉमिक्स दैट विल स्टडी द होल इकोनॉमी. लेकिन what is this economy all about? तो when you talk about what is an economy, तो ये economy is a type of system. What this economy is? This economy is a type of system. ये system क्या करता है? ये system हमें provide करता है. Right? Economy क्या है? Economy is a type of system. What sort of system is this? This system is providing us something. And what that something exactly is? That something is the means to live. Means मतलब आपको earning के जरिए देता है. तो what does this exactly mean? It provides us. Us means you and me. It provides it to us each and everything that which is needed to earn the means and livelihood. Right? अब जब अपन यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमी की, तो ये हमें क्या कर रहा है? ये हमें प्रोवाइड कर रहा है मीन्स एंड लाइवलीहुड. राइट? तो व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमी, इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड. नाउ द क्वेश्चन इज प्रोवाइड्स टू whom? भाई पेन भी है, बोर्ड भी है, बल्ब भी है, क्लास भी है, कैमरा भी है, बॉटल भी है, मैं भी हूं. किसे प्रोवाइड कर रहा है इकोनॉमी? वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट द मटेरियल थिंग्स और इट इज टॉकिंग अबाउट द नॉन मटेरियल थिंग्स. द कंसेप्ट ओवर हियर इज दिस कि ये किसको प्रोवाइड कर रहा है? तो इट प्रोवाइड whom? इट प्रोवाइड पीपल. यहां काम आएगा मॉड्यूल नंबर 1, जहां पे मैंने मिस्टर एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन बताई थी दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. जो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, उस ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में जब हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी करते हैं, ये प्यारा सा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये आपको पढ़ेगा, ये मुझे पढ़ेगा, ये हमारी आदतों के बारे में पढ़ेगा, हमारी हैबिट्स के बारे में पढ़ेगा, ये बताएगा कि हम कब बदलते हैं. जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों में अगर आपने 4th 5th के लड़कों को देखा होगा, ओ माय गॉड, साइकिलिंग इन द कॉलोनी इज देयर पैशन. वही बच्चा जब 6th 7th में आता है, कंप्यूटिंग बिकम्स द पैशन. वही बच्चा जब 8th 9th में आता है, गेमिंग बिकम्स द पैशन. वही बच्चा जब 10th 11th में आता है, फ्रेंडशिप बिकम्स द पैशन. द हैबिट्स आर चेंजिंग डैम, एंड दीज चेंजिंग हैबिट्स यू नीड समवन टू सप्लाई दीज थिंग्स. एक साइकिल का सप्लायर है, एक वीडियो गेम्स का सप्लायर है, एक व्यक्ति है जो आपको ये बताता है व्हाई फ्रेंडशिप इज नेसेसरी. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, this economy is a system which is providing people with the means and livelihood. What does this means? This means to work. आपको एक फोटोग्राफर बनना है, you are free.
आपको एक एनिमेटर बनना है, यू आर फ्री। आपको एक डिजाइनर बनना है, यू आर फ्री। आई एम हैविंग ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन द इकोनॉमी, जहां पे आप अपने आप के लिए पैसा कमाने का एक जरिया ढूंढ सकते हैं। वांट टू बी अ फ्रीलांसर, यू कैन बी। You want to implement something new, enthusiastic idea in the economy, you can be. So, this economy is a system which provides people with means to work and livelihood. And my dear, mind it, जब means to work मिलता है, जब livelihood आती है, you become free in your life. And once you become free in your life, you becomes happy. So, though in economics we will be studying about what? Though in economics we will be studying about the what I can say about the economic activities, but then as well we will be ultimately leading ourselves to the happiness that you feel by making study burden free. अगर आप इसको सिलेबस की तरह पढ़ोगे, हाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ने के लिए पढ़ोगे, नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ोगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, व्हाट इज एन इकोनॉमी के बाद, कि विच आर द वाइटल प्रोसेसेस ऑफ एन इकोनॉमी। तो अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे वाइटल एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में क्या क्या होता है। इकोनॉमी के वाइटल एलिमेंट्स होते हैं, पहला प्रोडक्शन। कोई भी चीज मार्केट में जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी, आपके पास नहीं आएगी। अगर कोई कमोडिटी प्रोड्यूस होगी तो वो कंज्यूम भी होगी। अगर वो कंज्यूम हो रही है तो कंज्यूम होने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट भी होगी। यही तो पूरा चक्र है इकोनॉमिक्स का, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन हुआ, कंजम्पशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर डिमांड क्रिएट हुई, फिर दोबारा आया, एंड द सर्कल गोज ऑन 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 एंड ऑन। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। This distribution can be of the raw material, can be of the finished goods, can be of anything. आप भी कंज्यूम कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री आउटलेट भी कंज्यूम कर सकता है। Anybody can consume anything in this economy. So this economy is a system which is providing people with the means to earn their livelihood and to which they are getting a means to work. अब अगर बात आती है कि इकोनॉमी ये है, इकोनॉमी के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स या इसके वाइटल एलिमेंट्स ये हैं, तो व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैडम ये तो हम एमबीए करेंगे तो भी कर लेंगे, कुछ और करेंगे तो भी करेंगे, इसको पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स ही क्यों चाहिए? व्हाई देयर कांट बी एनी अदर सब्जेक्ट? इट्स एज सिंपल एज दैट कि मैडम आप मुझे कुछ और क्यों नहीं दे देते, आप मुझे इकोनॉमिक्स के चक्कर में क्यों पढ़ा रहे हो? मुझे नहीं पढ़ना, मेरे सारे सीनियर्स ने बोला है कि ये अच्छा सब्जेक्ट नहीं होता है, तो मुझे क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो? बिकॉज इट इज हैविंग अ डिफरेंस दैट विच एनी अदर सब्जेक्ट कैन नॉट प्रोवाइड यू इन एन इकोनॉमी। तो व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स, because my dear, there are the things which are to be used, there are the resources which are to be converted, and when you talk about production, there are the resources which are very 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 scarce in nature, राइट? तो हम जब यहाँ पे क्या करते हैं, हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हम एक मूवी देखते हैं, हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं हम खाना खाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को पेमेंट करते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें हर तरीके का एस्पेक्ट समझ में आ सके, टू स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी के जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट आते हैं उन सब को पढ़ना है कि लोग कंज्यूम करके, यार एक दिन जाओ मार्केट में, अभी लॉकडाउन के बाद, हाँ राइट, एक दिन मार्केट में जाओ, सब लोगों को ऑब्जर्व करो, खड़े हो जाओ जाके, कुछ भी मत करो, पीवीआर के बाहर जाओ, जाके खड़े हो जाओ, क्या दिखेगा? लोग आएंगे, कोई आ रहा है मूवी की टिकट खरीदने और एक सेटिस्फैक्शन, यस आई गॉट द फ्रंट सीट, आई गॉट द सेंटर हॉल सीट, खुशी दिखेगी चेहरे पे। कई लोगों को खड़े होकर सब खाते हुए देखो,
डैम, कई लोग खाते खाते लड़ रहे हैं, कुछ लोग खाते खाते बातें कर रहे हैं, कुछ लोग खाते खाते एंजॉय कर रहे हैं. सम कपल्स आर सिटिंग देयर एंड दे आर एंजॉइंग. ओ माय गॉड. देन वॉच अ मदर एंड सन ऑल टुगेदर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम अ टॉय शॉप. सब खड़े हो, ऑब्जर्व कर रहे हो सबको. एक मम्मा को देखो जो अपने बच्चे को खिलौने दिखा रही है, उस बच्चे के चेहरे पे खुशी देखो, क्या खुशी है. और जब एक सेल होती है, जब वो टिकट काउंटर सेल वाला, पीवीआर काउंटर सेल वाला, आइनॉक्स काउंटर वाला जब आपको टिकट प्रोवाइड करता है, आई कन्वर्टेड दिस सेल, वाओ. वो खिलौने वाला जब खिलौना बेच देता है, उसके बाद जब मनी उसके हाथ में आती है, वो क्या होता है, खुश होता है. द अल्टीमेट व्हाट दे आर गेटिंग सेटिस्फैक्शन. By consuming any commodity, they are getting that satisfaction, and to measure this satisfaction level is one of the aspect of the economy, and that's why we study economics, so that we can ultimately assess how this economy is working and why the continuous working of the economy is necessary. हमेशा याद रखना my dear, अगर कभी भी कोई भी चीज जैसे अगर होती है तो उसको उठाने के लिए एक डॉक्टर होता है, राइट. जैसे अभी कोरोना चल रहा है, डॉक्टर्स आर सर्विंग एज द गॉड. अगर इकोनॉमी डूब जाए तो कौन बचाएगा? कौन सा डॉक्टर होता है इकोनॉमी के लिए? एन इकोनॉमिस्ट, राइट. अगर आपका देश डूब रहा है तो उसको उस समय सिर्फ एक ही पर्सन है जो उस डूबती हुई नैया को ऊपर ला सकता है, वो है एक इकोनॉमिक्स का परफेक्ट ज्ञाता. सो एन इकोनॉमिस्ट कैन क्रिएट अ वंडर. एक डूबती हुई कंट्री को उबारना, एक उभरती हुई कंट्री को डुबा देना, दोनों डिपेंड करता है कंट्री के इकोनॉमिस्ट और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे. दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी ऑफ अस. एंड देन अनदर थिंग, भाई ये सारे लोग आखिर में होड़ में किसकी लगे हैं? अमेरिका, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, सब अलग अलग. किस चीज की होड़ है इनमें? क्या करना चाहते हैं? किस रेस में, किस अंधी दौड़ में ये भाग रहे हैं? कमाना, प्रोडक्शन करना एंड ऑल. व्हाई? बिकॉज एवरीबडी इज अवेयर दैट इन दिस लाइफ वी आर पासिंग थ्रू अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म known as scarcity. अभाव, किसी भी कमी का अभाव ये बताता है कि हमें आगे क्या करना है. प्रोडक्शन होगा, हमें रॉ मटेरियल की नीड है. हम खाना खाएंगे, सुबह खाना बनता है, शाम तक खत्म होता है, शाम को खाना बनता है, अगले दिन खत्म होता है. लॉकडाउन में लोगों को परेशानी होने लगी क्योंकि घर का राशन पानी खत्म होने लगा. लॉकडाउन में इकोनॉमी को परेशानी होने लगी कि जो डेली अर्नर्स हैं उनको हम किस तरीके से काम करवाएंगे. क्यों? क्योंकि हर चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल है स्केर्सिटी में. और अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका और चाइना चांद पे जाने के लिए और वहां अपना वर्चस्व लगाने के लिए पागल नहीं होता. अगर स्केर्सिटी नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि धरती पे मिलने वाले रिसोर्सेस एक दिन खत्म होने वाले हैं, तो अमेरिका मार्स पे पानी ढूंढने की कोशिश नहीं करता. अगर ऐसा होता कि हमें मालूम है कि सब चीज़ें अवेलेबल हैं और कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता, तो फ्रांस एक स्पेस आर्मी कंडक्ट या खड़ी नहीं करता. अगर ऐसा होता कि हमके मालूम है कि सब चीज़ें यही हैं, कुछ भी खत्म नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली स्पेस लॉयर वर्क नहीं कर रहा होता. बट वी नो दैट एवरीथिंग वन डे विल कम टू एन एंड. जो आई है इस दुनिया में वो जाएगी, ये इकोनॉमिक्स अच्छे से जानता है. That everything that which is there today will exhibit tomorrow, will you can say will shade off tomorrow, will be extincted tomorrow. So if it will extinct, I need to deal with scarcity. And why this scarcity arises? You might be remembering, some of you though who have studied economics, or not economics, geography. Geography in 10th standard, you might have studied one statement that there is enough to satisfy your need but not enough to satisfy your greed. जब हम ज्योग्राफी में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं तो रिसोर्सेज के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि इतने हैं कि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन अगर ग्रीड की बात है तो वो तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता. एंड ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट ग्रीडी पर्सन ऑन दिस यूनिवर्स. Out of all the planets available in this universe, human being is one such being which is very greedy. उसकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती. तो why does this scarcity arise? ये खड़ी ही क्यों होती है?
अगर ये खड़ी होती है तो इसको डील करता है इकोनॉमिक्स, अराइज होती है क्योंकि जो हम लोग हैं यानी कि ह्यूमन हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन वांट्स जो हैं आपके लिए, ये ह्यूमन वांट्स क्या हैं? दीज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। भाई कोई 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 लिमिट नहीं है आपकी और मेरी इच्छाओं की। ये मिल जाए तो ये भी चाहिए, ये मिल जाए तो ये भी चाहिए, ऑफलाइन नहीं है ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन चाहिए, डिजिटल में वर्चुअल भी चाहिए, 3D भी चाहिए, 2D भी चाहिए, एनिमेशन भी चाहिए, स्क्रीन भी बड़ा चाहिए। एंड माय गॉड, कहीं तो थमो, कहीं तो रुको। नहीं, अगर रुक गए तो बायोलॉजी में भी इंसान की ECG में अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो उसका कारण, उसका सूचक होता है कि वो इंसान मर गया है। तो इकोनॉमी कैसे रुक सकती है? आपकी और मेरी इच्छाएं कैसे रुक सकती है? एंजॉय करो अपनी इच्छाओं को। मैं नहीं कहूंगी कि कभी भी इन इच्छाओं को रोको। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, क्योंकि जब हम किसी भी चीज की जरूरत करते हैं तब एक इन्वेंशन होता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन जो रिसोर्सेस हैं टू फुलफिल देम आर लिमिटेड। अगर ऐसा नहीं होता तो कागज के नोटों की जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं लेते। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे यहाँ पे चीज़ों में चेंजेस नहीं आते। पहले पुराने बड़े बड़े बंगले लकड़ी के, बड़े बड़े पत्थरों के बनते थे, आज स्लीक से ग्लास डिजाइन्स होती हैं। पहले अगर हम बात करें एंशियंट वे में, वो बड़े बड़े ऑर्नामेंट्स और खूब भारी भारी ड्रेसेस एंड वो मुकुट एंड एवरीथिंग। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो स्लीक प्लैटिनम की ज्वेलरी, स्लीक सी वॉच, स्लीक सी एक डायमंड रिंग। My God, the things are changing like anything because resources to fulfill them are limited. So I need to deal with the scarcity by making alternative uses of resources. I think कि आज के इस मॉड्यूल में हमने एक बहुत अच्छे कंसेप्ट को पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना होता है, स्कैर्सिटी क्या होती है। इस मॉड्यूल को आप बार बार देखें और इकोनॉमिक्स को अपने आप के लिए सिंपल बनाएं। Yet if you people are having any doubt, feel free to give me in the comment box. I, Kirti Saxena, will be feeling an honor to answer your queries and your doubts. If you like this video, please share, subscribe. Do not forget to ring the bell icon so that you can get more such exciting videos and you can complete your syllabus very well. For all your doubts, you are always welcome. For this time being, right now, I, Kirti Saxena, says goodbye to you. See you in the next module. Thank you so much.